हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस RCM ड्रीमर्स के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक नए चैप्टर पे जिसका नाम है पति पत्नी व सुरक्षा। जी हाँ दोस्तों, ये वही चैप्टर है जो हमारी पुरानी बुक में है, यानी कि शक्ति का खजाना। तो आइए देर ना करते हुए करते हैं आज का लेसन स्टार्ट। पति पत्नी में जो प्रेम, जो आकर्षण प्रारंभ में रहता है, वह धीरे धीरे समझौते में क्यों परिवर्तित होता जाता है। प्रेम विवाह के मामले में शादी से पहले जब तक जो प्यार होता है वह शादी के पश्चात कहाँ चला जाता है। क्यों बार बार याद दिलाना पड़ता है कि अब पहले वाली बात कहाँ चली गई। इंसान खुद यह समझ नहीं पा रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन ध्यानपूर्वक इस पर विचार करेंगे तो एक बात सामने आएगी कि जब तक प्रेम स्वतंत्र होता है, अपेक्षाएं शुरू नहीं होती। जब तक प्रेम का प्रवाह तीव्र रहता है और जैसे ही एक दूसरे पर निर्भरता का भाव आता है, वहाँ सुरक्षा का भाव आ जाता है। जहाँ उम्मीदें शुरू हो जाती हैं, वहाँ प्रेम का प्रवाह कम हो जाता है। प्रेम एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसे प्रयास से नहीं किया जा सकता। जहाँ इसके लिए प्रयास करना पड़ रहा है, वहाँ दिखावा है। प्रेम एक जिम्मेदारी नहीं है जिसे निभाना है। प्रेम एक भार नहीं है जिसको उठाना है। प्रेम तो एक कर्तव्य नहीं है जिसे पूरा करना है। प्रेम तो एक सरिता है जिसे बहते जाना है। इसका बहाव सिर्फ समलता में होता है या नीचे की ओर होता है। अपेक्षाएं इस बहाव को रोकती हैं। इसलिए हम प्रेम पाने के लिए बराबर के या छोटे बने रहने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। थोड़ा सूक्ष्म रूप से इस बात को समझना होगा। अपने साथी से यह सवाल पूछना भी गलत है कि क्या तुम मुझे प्रेम करते हो, क्योंकि यह सवाल नहीं है, बल्कि एक शक है, एक अपेक्षा है। प्रेम को साबित करने की आवश्यकता जहाँ हुई, वहाँ स्वाभाविकता खत्म हो जाती है। किसी को बार बार यह याद दिलाना कि तुम्हारे प्रेम में कमी है, इसे और बढ़ाओ, इससे प्रेम बढ़ नहीं सकता, उल्टा प्रेम कम हो सकता है। हो सकता है शारीरिक क्रियाएं कुछ बदल जाएं, जुबान के शब्द कुछ बदल जाएं, पर प्रेम तो भीतर की भावना है। इसे सिर्फ शारीरिक क्रियाओं या शब्दों से तोलना गलत होगा और कुछ निश्चित शब्दों की, निश्चित प्रक्रियाओं की अपेक्षा रखना भी गलत है। मेरा साथी ऐसा करे, वैसा करे, जन्मदिन पर मुझे तोहफा दे, इतने बजे घर पर आए, रोज इतना वक्त मुझे दे, मेरे साथ यहाँ जाए, मेरे साथ इस तरह बर्ताव करे, इस तरह बातचीत करे। ऐसी सभी अपेक्षाएं प्रेम में बाधक बन जाती हैं। ऐसा लगता है जैसे आपको एक इंसान नहीं, रोबोट चाहिए जो आपकी प्रोग्रामिंग से चले। एक पत्नी का जन्मदिन था। पति के साथ तय हो गया कि आज शाम को जल्दी आ जाना, कहीं बाहर जाकर जन्मदिन सेलिब्रेट करेंगे। दोनों जन्मदिन को लेकर बड़े उत्साहित और खुश थे। पति ने भी सोचा कि जन्मदिन पर कोई अच्छा तोहफा अपनी पत्नी को दूंगा। शाम को पति ऑफिस से जल्दी निकल गया और तोहफा खरीदने ज्वेलर्स के यहाँ चला गया। उसने तोहफा देखा, पसंद किया, उसमें कुछ समय लग गया। वहाँ से तोहफा लेकर निकला तो रास्ते में पूरा जाम लग गया। उसमें बहुत समय लग गया। उधर पत्नी, जो बहुत सारी अपेक्षाएं लेकर बैठी थी, नाराज होने लगी। सुबह वादा करके गए थे और भूल गए, मेरा बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। पति तोहफे के बारे में पहले नहीं बताना चाह रहा था। वह पत्नी को बार बार फोन करता कि मैं रास्ते में जाम में फंस गया हूँ, इसलिए देरी हो गई है, जल्दी आने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जाम ऐसा लगा हुआ है कि कुछ उपाय नहीं निकल पा रहा। देरी और बढ़ती जा रही थी। उधर पत्नी का शक और बढ़ता जा रहा था। इतना पास में ऑफिस है, आज तक कभी जाम नहीं लगा और आज ही जाम लग गया, जरूर कुछ गड़बड़ है। उसने अपने नौकर को भेजा कि जा ऑफिस के रास्ते में देख कर आ, क्या कहीं जाम लगा है। नौकर तो थोड़ी देर में वापस आ गया, बोला कि कहीं कोई जाम नहीं है। पत्नी का शक और पक्का हो गया कि आज जन्मदिन के दिन भी मुझसे झूठ बोल रहे हैं। वह गुस्से में आग बबूला हो गई। उसने न जाने क्या क्या मन में सोच लिया था। अब बिल्कुल बात नहीं करूंगी, जिनको भरोसे अपना घर छोड़कर आ गई हूँ उनको मेरी कोई परवाह ही नहीं है, मुझसे कोई झूठ बोलते हैं। उसने पति का फोन उठाना भी बंद कर दिया।
कुछ समय बाद जैसे ही उसे पता लगा कि पति दरवाजे पर आ गए हैं, वह बिस्तर पर जाकर चादर ओढ़कर सो गई। पति घर में देख रहा था कि पत्नी कहाँ है। वह उसको आवाज़ लगा रहा था पर कोई जवाब नहीं आ रहा था। कमरे में जाकर देखा तो पत्नी वहाँ सो रही थी। उसने बड़े उत्साह से पत्नी को हैप्पी बर्थडे बोला। सोच रहा था पत्नी तोहफा देखेगी तो बड़ी खुश होगी। ज़रा सी देरी हो गई पर इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। वह बड़ी उम्मीदें लिए हुए था कि आज पत्नी के जन्मदिन पर विशेष उत्सव मनाएंगे। पत्नी को बार बार उठाने पर भी उठने का नाम नहीं ले रही थी तो पति को भी गुस्सा आ गया कि मैंने तो उसके लिए इतना कुछ कर दिया। उसे खुश रखने के लिए जल्दी ऑफिस से छुट्टी ली, तोहफा लाया और वह मुझसे ही नाराज़ हो रही है और मनाने पर भी मनाने को तैयार नहीं हो रही है। उसने भी तोहफा टेबल पर रख दिया और सो गया। पति पत्नी दोनों भूखे पेट सो गए। कोई बातचीत नहीं हुई पर ऐसे में नींद कहाँ आती है और खाली पेट तो गुस्सा भी ज़्यादा आता है। काफ़ी देर तक दोनों करवटें बदलते रहे। पति पत्नी बार बार सोचती कि आखिर पूछो तो सही कितनी देर कहाँ गए, लेकिन बोल नहीं पा रही थी। और इसी तरह पति भी बार बार सोच रहा था कि मैं भी समय पर नहीं आ पाया तो अभी एक बार से ठीक से सारी बात को ख़त्म कर देता हूँ, कुछ तो मेरी भी गलती है। फिर सोचता कि यही बातें यही सुने तो बताऊं। दोनों इसी उधेड़-बुन में पता नहीं क्या क्या सोच रहे थे। दोनों पूरे दुख से भर चुके थे। मन में गहरी उदासी छा गई थी। पत्नी फूट फूट कर रोने लगी तो पति और दुखी हो गया। वह बोला, एक बार मेरी पूरी बात तो सुन लो। इतनी बड़ी बात नहीं हुई कि तुम इतना दुखी हो रही हो। उसने अपनी सारी बात बताई और तोहफा दिखाया। पत्नी को बात समझ में आई तो वह एकदम पति से लिपट गई और माफ़ी मांगने लगी। वह पश्चाताप से भर गई। पति भी अपनी पत्नी को दुखी नहीं देखना चाहता था। वह भी माफ़ी मांगने लगा कि मैंने पहले से तैयारी नहीं रखी, इसलिए यह सब कुछ हुआ। दोनों अपने खुश हो गए और घर पर ही उन्होंने मिलकर भोजन बनाया। वह बड़े ही प्रेम के साथ जन्मदिन मनाया। हम यह समझ सकते हैं कि किस तरह अपेक्षाएं हमारे आनंद को छीन लेती हैं। कभी कभी ये अपेक्षाएं बड़े लंबे लंबे मनमुटाव पैदा कर देती हैं, हमेशा हमेशा के लिए संबंध खराब कर देती हैं। ऐसा कोई ज़रूरी भी नहीं है कि जैसा आप अपने साथी के लिए सोचते हैं, जैसा बर्ताव करते हैं, वह भी वैसा ही करें। हम सबसे बड़ी गलती यह कर जाते हैं कि अपने साथी से एक निश्चित बर्ताव की अपेक्षा करने लगते हैं। वैसा नहीं पाए जाने पर उसको किसी न किसी रूप में करवाने के लिए तर्क प्रस्तुत करते रहते हैं, अपनी शिकायत शुरू कर देते हैं, अपने साथी को अपनी जिम्मेदारी याद दिलाने की कोशिश करते हैं। पति ऑफिस में काम करके घर आता है। ऑफिस में बड़ा सक्रिय था, काफ़ी ऊर्जा से वहाँ काम कर रहा था, सबको अपने कार्य से प्रभावित कर रहा था, मीटिंग में बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। वही व्यक्ति घर में आते ही निढाल होकर सोफे पर ऐसे गिरता है जैसे बड़ा थका हुआ आया हो। वह अपेक्षा रखता है कि आते ही पत्नी उसके स्वागत में तैयार खड़ी रहे, उसके हाथ से संभाल ले, उसके जूते मोजे ठिकाने रखे, उसे ठंडा पानी पेश करे और उसके लिए अच्छी सी चाय बनाकर लाए। यह सब पत्नी करती हैं तो पत्नी अच्छी है, अन्यथा वह शिकायत से भर जाता है। यह सब पत्नी घर पर हो तब तक ही होता है। यदि पत्नी घर पर नहीं हो तो वह व्यक्ति घर पर आने के बाद भी उतना ही सक्रिय होगा जितना ऑफिस में था। पति हो या पत्नी, किसी भी रूप में निश्चित बर्ताव की अपेक्षा रखना और वह नहीं मिलने पर अपना अधिकार समझकर नाराज़गी जाहिर करना और दूसरे पति पत्नी के उदाहरण देना कि देखो वह पति कैसा है, वह पत्नी कैसे करती है, यह सब करके अपनी ज़िंदगी की खुशियों से दूर जाने की व्यवस्था हम स्वयं करते हैं। पत्नी द्वारा बार बार यह याद दिलाना कि मैं अपने माता पिता का घर छोड़कर आई हूँ, वहाँ पर मैं ऐसे रहती थी, वैसे रहती थी, अब मेरा आपके अलावा कौन ध्यान रख सकता है, यह सब कहकर सहानुभूति तो हासिल की जा सकती है, लेकिन स्वाभाविक प्रेम हासिल नहीं किया जा सकता। पति पत्नी का इतना करीबी रिश्ता होता है कि आपसी बातचीत करते समय दोनों बहुत ज़्यादा संभल कर नहीं बोल सकते।
इसलिए कभी कभी ऐसे शब्द भी मुंह से निकल जाते हैं जो प्रिय नहीं लगते। इन बातों को लेकर आपसी मनमुटाव पैदा करना भी कोई समझदारी नहीं है। हकीकत में पति पत्नी का रिश्ता जितना मजबूत है उतना ही नाजुक भी है। इंसान इसको बहुत समझने की कोशिश करता है, इसको सुंदर बनाने की बहुत कोशिश करता है, पर ज़िंदगी गुजर जाती है, वह समझ ही नहीं पाता कि सही रास्ता क्या है। वह अपने साथी को बहुत समझाने की कोशिश करता है। कहीं भी उसकी अपेक्षा से मिलती बात लिखी हुई या सुनने में मिल जाए तो वह अपने साथी को बताता है कि देखो कितनी अच्छी बात है, यह आपके लिए बड़ी उपयोगी है। पर उसका साथी उसको और उल्टा लेता है कि यह मुझे समझाने की कोशिश कर रहा है। उसका अहम उसको स्वीकार नहीं करने देता। और तो और जब भी कोई सीखने योग्य बात जानने को मिलती है तो वह अपने साथी के बारे में ही सोचता है, देखो मेरा साथी इस जगह गलत है। वह स्वयं के बारे में नहीं सोचता, मुझे कहाँ बदलना है। यह अध्याय पढ़कर भी कई पति पत्नी अपने साथी के लिए सोच रहे होंगे कि देखो वह इसके लिए इसके अनुसार नहीं करता, पर हकीकत में यहाँ पर सारी बातें आपके लिए लिखी गई हैं, आपके साथी के लिए नहीं। दूसरों को समझाकर ठीक नहीं किया जा सकता, उनको स्वतंत्र देकर वह अपने आचरण को श्रेष्ठ बनाकर ही ठीक किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि ठीक करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, लेकिन इस मामले में धैर्य की बहुत आवश्यकता है। जितना ज़्यादा समझाने का या दबाव बनाने का प्रयास करेंगे उतनी ही संभावना कम होती जाएगी। आपके पास एक ही उपाय है, अपने आप को बदलते जाएं और अपने साथी को स्वतंत्र छोड़ दें। अपने अंदर दोस्ती का आचरण, बचपन का आचरण पैदा करें। अपने बर्ताव को इस तरह बना लें कि प्रेम स्वाभाविक रूप से आपकी ओर प्रवाहित होने लगे। बदलाव तो आपको अपने अंदर लाने होंगे, लेकिन इस भ्रम का आनंद भी आप ही प्राप्त करेंगे। इंसान जब किसी खूबसूरत उद्देश्य के लिए अपने भीतर बदलाव लाता है, कुछ पुरानी आदतों को छोड़कर कुछ नई बातों को जीवन में स्वीकार करता है, तो वह बड़ा आनंद महसूस करता है। आपके सामने एक चुनौती और आ सकती है कि आपने तो अपनी सारी अपेक्षाएं त्याग दी, लेकिन आपके साथी की अपेक्षाएं तो बहुत सारी मौजूद हैं जो आपकी रुचि से अलग हैं, और यही आपकी असली परीक्षा है। अपनी अपेक्षाएं त्याग देना फिर भी एक सरल कार्य है, लेकिन अपने साथी की उन अपेक्षाओं को पूरा करना जो आपकी रुचि की नहीं है थोड़ा कठिन होगा। लेकिन आप इस कठिन कार्य को करके अपनी ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा खुशियाँ हासिल कर सकते हैं जिनसे उस कठिनता के मुकाबले कई गुना ज़्यादा आनंद हासिल किया जा सकता है। यदि एक बार निश्चय करें तो यह सब आसानी से हो सकता है। पति पत्नी में आपस में सुरक्षा खोजने की भावना नहीं आनी चाहिए। यह सोच रिश्ते की स्वाभाविकता को ख़त्म कर देती है। सहज भाव से अपने साथी को खुशियाँ देने में अपना आनंद खोजना है, अपनी सुरक्षा का उपाय खोजना नहीं है। अपनी सुरक्षा खोजोगे तो आनंद खोते जाओगे, और यदि साथी को हर संभव खुशियाँ देने का प्रयास करोगे तो स्वयं उसमें भरपूर आनंद प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों आज का टॉपिक यहीं तक था, यही ख़त्म होता है। बाकी दोस्त फिर से मैं वही कहूँगा कि आपको जो भी वीडियो में पार्ट अच्छा लगा हो वो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, दोस्त अपने ग्रुप में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इस चीज़ को समझ सकें। बाकी दोस्त मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, वंदे मातरम, जय।